नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। तो लगातार आप देख रहे थे कि बीएसएससी पेपर रद्द को लेकर छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर उतर रहे थे और सड़क पर उतरना इनका लाजमी सी बात थी, क्योंकि यह अपने हक को मांग रहे थे सरकार से और अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विगत 4 जनवरी को आपने देखा था कि छात्रों पर कैसी लाठी बरसाई गई थी। जिन अभ्यर्थियों के हाथ में कलम होना चाहिए वो आज सड़क पर उतर रहे हैं। क्या अन्याय हो रहा है इनके जीवन के साथ। तो यहाँ पर छात्रों की रणनीति तैयार हो चुकी है और क्या कुछ रणनीति है हम जानने की प्रयास करते हैं। क्या रणनीति बनाए? 23 तारीख के दिन हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे बीएसएससी को और एक ज्ञापन सौंपेंगे, ये कहेंगे कि आपको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर परीक्षा रद्द नहीं करते हैं तो 30 तारीख के दिन छात्र जो है आमरण अनशन पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठने जाएंगे। और भी छात्रों के लिए संकेत है एक कि आप सभी छात्र आएं और इनका साथ दें, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत कम है। क्या लगता है? देखिए, आज तो सभा था, इस वजह से छात्र उतना नहीं आ पाए। जो लोग यहाँ के थे वही आ पाए, लेकिन जो 30 तारीख से आमरण अनशन है उनमें छात्रों की संख्या काफ़ी रहेगी और इस बार जो लड़ाई लड़ा जाएगा शांतिपूर्वक, और हर बार की तरह ये आंदोलन जो होगा इतना जल्दी अस्थिर नहीं होने वाला जब तक कि मांग के पूरा। कौन जीतेगा, लड़ाई या पढ़ाई? कौन जीतेगा? पढ़ाई सर, पढ़ाई जीत जाएगा। पढ़ाई जीत जाए। पिछले बार आप सड़क पर उतरे और कहीं ना कहीं आपको हाजत में कोतवाली थाना में बंद कर दिया गया। एजुकेशन सिस्टम को बिहार में बदल देंगे यदि सचिवालय सहायक का पेपर कैंसिल नहीं किया जाएगा तो। पेपर रद्द होगा। क्लास 12वीं क्लास और गूगल से जो बच्चे ग्रेजुएशन हो रहे हैं, जो 17 साल में शिक्षा व्यवस्था को आपने चौपट किया है, आप एक बात समझ जाइएगा, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे। ये छात्र ही बदलेंगे। और एक दिन सर, जब हम अपना छात्र जोड़ो यात्रा शुरू कर देंगे ना, तो आप हमारे संख्या को कम मत समझिएगा। इतने बिहार में छात्र हैं, इतने बिहार में मुखर्जी नगर में जो गए हैं बिहार का बीपीएससी या यूपीएससी का तैयारी करने के लिए, सर जब एक साथ जुड़ जाएंगे ना सर, तो बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कोई समाधान आपको नहीं निकलेगा। और जो 17 साल में जिन छात्रों का अभिभावक पे, जिन किसानों पे जो आपने रोटी सेका है, बटर लगाया है किसानों के साथ, देखिएगा परेशान कर देंगे, आपको परेशान कर देंगे, पूरे सिस्टम को बदल के रख देंगे। कहाँ से हैं? मैं आरा बिहार से हूँ। मैं आरा से सिंह की धरती है सर, सिंह की धरती, और आप भी वीर बन के आए हैं। अब बता तो दिए आपको, बदल देंगे सिस्टम को। एजुकेशन सिस्टम बिहार का बदल के रख देंगे। सरकार से डरेंगे नहीं, लाठी डंडे से डरेंगे नहीं। सर भेड़ थोड़ी ना है कि भेड़ को हाँक दीजिएगा, सही से नेतृत्व करेंगे। और प्रशासन तो है हम लोग का बात पहुंचाने के लिए, लाठी चार्ज के प्रशासन भी लाठी मार के ना बड़ा उनको दुख होता होगा कि अरे क्या छात्र का मार के सर फाड़ दिए हैं। आप उनसे जाके पूछिएगा हमारे भाइयों से, वो खुद बताएंगे। ठीक है, खुद बताएंगे आपको कितना उनको दुख होता है छात्रों पर लाठी। ये सरकार जो है तानाशाह रवैया अपनाई है। सरकार के नौकर है तो क्या करेंगे भाई? जो आप आदेश दीजिएगा उस आदेश का पालन करेंगे। शिक्षा मंत्री से क्या? शिक्षा मंत्री बेतुका बयान से बचे, पार्टी के छवि को खराब न करे। आरजेडी का छवि जो है बहुत अच्छा है। वो एक इंडिविजुअल शिक्षा मंत्री है। पूरे बिहार के शिक्षा मंत्री जो है, हमारे जो शिक्षा मंत्री है, एक वो इंडिविजुअल व्यक्ति है। इस तरह का बयान देके नीतीश कुमार का बदनामी ना करे। नीतीश कुमार का बदनामी पेपर बेचने में तो ऑलरेडी हो रहा है। अब आस्था पे और इन सभी चीज पे, धर्म पे विवादित बयान ना दे, अपने आप को वहां से रोक के रखे और सही से बच्चों के लिए काम करे। फालतू का रामायण पढ़ना छोड़े। क्या लगता है पेपर से रद्द होगी? उम्मीद है? देखिए, प्रेशर बनाने के बाद हर चीज़ का सोल्यूशन निकलता है। प्रेशर किस तरह से बनाएंगे? प्रेशर इस तरह बनाएंगे जहाँ मास लेवल पर हम पहुँचेंगे, अपनी आवाज़ रखेंगे, क्योंकि हम पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। तो उसमें इम्पैक्ट ये पड़ा, जो एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट किए थे उस टाइम में ये हुआ था, 3 दिन लगातार छुट्टी था, बोला तो ऑफिस नहीं खुलेगा, लेकिन उस टाइम में संडे को ऑफिस खुल गया और हमारी जो मांग थी वो रखे, वो सुना। तो पेपर भी कैंसिल हुआ, सीबीआई इंक्वायरी भी हुआ, सीपी जो था उस टाइम में वो कैंसिल हुआ। इसके बाद ये टीसीएस उस टाइम में वेंडर आया। तो ये परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा। आमरण अनशन होना है, तय है? हाँ बिल्कुल। दूसरा बात ये है, हम सभी टीचर से निवेदन करेंगे, सर से निवेदन करेंगे, वो स्टूडेंट के साथ एक वीडियो बना के डालें, जिससे कि इसे मास लेवल पर स्टूडेंट कन्वे हो सके। और हम स्टूडेंट से भी गुजारिश करेंगे, आप लोग जहाँ भी पढ़ने जाते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ने जाते हैं, वो आप अपने टीचर को बोलिए कि सर आप अपने वीडियो बनाइए, तो उससे भी थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। वैसे खुद सर इतने हैं कि से सब सपोर्ट करने के लिए आगे रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट भी यदि बोलेंगे कि जैसे सर प्रोटेस्ट करने के लिए आप वीडियो बनाइए, डेट फिक्स कीजिए, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए दोनों शिफ्ट कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, तो उसमें जितना भी सेटिंग किया हुआ 500 लड़का, वो तो सेकेंड शिफ्ट में भी जाएगा, आगे टियर 2 के लिए भी जाएगा, तो वो सेटर तो आगे बढ़ते न जाएगा।
एक महिला है जो अभ्यर्थी है और सड़क पर उतरती है, फिर से पेपर रद्द नहीं होता है, लाठी डंडे खाती है और महिला सम्मान की बात होती है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है और कहीं ना कहीं अगर सम्मान देना है तो इन बेटियों को दो ना, जो घर से उठकर आती है। उस किसान मजदूर की बेटी है जो पटना में आकर पढ़ाई करती है, कैसे पढ़ती है वो देखने के लिए नहीं आते हैं, पूछने के लिए नहीं आते हैं, कर्ज लेकर पढ़ते हैं या फिर कमा कर पढ़ते हैं, नौकरी कर कर पढ़ते हैं। लेकिन जब उतरते हैं, पटना में आते हैं और मैदान कलम छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है आंदोलन के लिए, तो कैसा लगता होगा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिन बेटियों की बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, अगर उन बेटियों को सेफ्टी और उनको पढ़ने लिखने के अवसर और नौकरी पाने के अवसर नहीं दिया गया तो बताइए उन बेटियों के साथ क्या हाल होगा। जिस सरकार बेटियों को बढ़ाने की बात करती है, बेटियों को बचाने की बात करती है, उन्हीं से उनका अधिकार और उनका रोजी रोटी छीना जा रहा है। अभी के इस दहेज प्रथा के समय में अगर बेटियां खुद आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी तो बताइए क्या वे हिंसा का शिकार होंगी, दरिद्रगी का शिकार होंगी। तो आज आप इकलौती लड़की हैं जो आई हैं इस महाआंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, तो और लड़कियों से क्या संकेत देना चाहते हैं? देखिए, हम यही जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर एक हम खड़े होंगे तो हमारे पीछे 100 खड़े होंगे, 100 के पीछे 1000 और 1000 के पीछे लाख और लाख के पीछे करोड़ खड़े होंगे। तो मैसेज तो एक से मिलता है। किसी भी चीज को एक लीडर बनना ही पड़ता है, किसी भी चीज में चेंज लाने के लिए। तो अगर आज हम खड़े हैं तो कल हमारे पीछे और भी आएंगे। अगर सरकार इनसे मान जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। सरकार सावधानी बरते और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। तो आप 30 जनवरी को आ रही हैं? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 30 जनवरी को आऊं। क्या लगता है कि पिछली बार जो 4 जनवरी को धरना हुआ था उसमें लाठी डंडे चले और समाधान यात्रा में निकले हुए थे नीतीश कुमार, और वहां पे जब छात्रों के द्वारा घेर कर पूछा गया कि आप समाधान यात्रा कर रहे हैं, बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चली है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं है, कॉल करके पूछते। तो क्या लगता है उनको सच में पता नहीं था 24 घंटे बाद भी? नहीं, उनको बिल्कुल पता था। बिना गृह मंत्रालय के आदेश के कभी इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया जाता। लाठीचार्ज और अगर वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था तो इसका मतलब कि उनसे उनका बातों को अवहेलना करके या फिर सूचना नहीं देकर प्रशासनिक व्यवस्था जो है लाठी चलाई। नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था की बात ही नहीं है। ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं आता है तो लाठीचार्ज नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी संलिप्त हैं और हाँ, उन पर प्रश्न चिन्ह तो बिल्कुल उठता है। उनके नाक के नीचे बिना गृह मंत्रालय के जानकारी के इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। तो उनकी जानकारी उनकी है, पर वो छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति से क्या लगता है कि उनको वोट बैंक बनेगी? नहीं, उनका तो भविष्य अभी खतरे में है। तो इस प्रकार से छात्रों पर लाठी के बावजूद भी कहते हैं हमको पता नहीं था 24 घंटे बाद भी। नहीं, ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। बिना गृह मंत्रालय के आदेश के जो है ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। इस प्रकार से घेर कर सभी छात्रों को। कहीं फिर तो डर नहीं जाएंगे फिर से लाठी डंडा बरसाने पर? नहीं, छात्र डरने वाले नहीं है। फिर से सिर उठाएंगे, फिर से अपनी मरम्मत करवाएंगे और फिर से एकजुट होंगे और फिर से आंदोलन करेंगे। इस बार तो सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। छात्रों के साथ जो राजनीति कर रही है सरकार, ये तो बहुत महंगा पड़ने अब वाला है। आमरण अनशन में बहनें भी उतरेंगी? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। उतरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। अकेले आने से क्या होगा, सफलता मिलेगा? नहीं, सफलता देखिए, यदि 20 लोग भी मजबूती से लड़ते हैं तो सफलता मिलती है और उसके पीछे हजारों लोग खड़े हैं। मॉरल सपोर्ट हजारों लोगों का है। बहन सड़क पर उतरने से क्यों डर रही है? क्योंकि आप 2 ही लोग ऐसे हैं जो दिख रहे हैं। अब बात है कि लाठी चार्ज इस प्रकार से किया जा रहा है कि देखा नहीं जा रहा है कि मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है। बिल्कुल दहशत फैलाने की कोशिश। कहने का मतलब यही है बहन का कि भेड़ बकरी समझकर जानवर का व्यवहार किया जाता है एक मनुष्य के साथ, और कहीं ना कहीं यह दुर्व्यवहार बिहार सरकार को एक संकेत देना चाहती है कि युवा पीढ़ी है जो बिहार का भविष्य है, और इस बिहार के भविष्य के साथ आप अगर इस तरह से खिलवाड़ करेंगे तो आपकी सत्ता जो है संरक्षित नहीं रह पाएगी। तो लगातार आप दिव्य नेशन को देखते रहे, जो भी तमाम अपडेट आएंगे बीएसएससी पेपर रद्द को लेकर आपके साथ शीघ्र ही साझा करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जय हिंद।